कल मैं जब मॉक टेस्ट सोल्व करवा रहा था तो उस पर एक कमेंट आया, एक भाई है करणजीत नाम से का, उसने 3 सवाल पूछे मेरे से कि भाई साहब आप मैथ प्रिपरेशन सिलेबस कैसे पूरा करें, दूसरा था आप कब से तैयारी कर रहे हो, और तीसरा था सोर्स कहाँ से मैथ कंप्लीट किया, बुक बताओ या यूट्यूब पर कोई टीचर बता। तो उस तीनों क्वेश्चन की आज उसका जवाब दूंगा कि भाई साहब कैसे मैंने मैथ प्रिपरेशन कैसे की। तो भाई देख, सबसे पहले तो मैं कब से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। भाई साहब मैंने 2019 में 12th की थी विद PCM, मेरी परसेंटेज थी 80%, सिर्फ बिलो एवरेज ही है, एवरेज लगा ली, ठीक। तो 2019 से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आज के टाइम आज तारीख हो गई है 18 अप्रैल 2026, 7 साल हो गए। सही मैंने 15 एग्ज़ाम पास किया ही, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम 15, और 15 के 15 मेरे फ़ोन में सारे स्क्रीनशॉट है, PDF में नाम के या रोल नंबर के, सारे एडमिट कार्ड के स्क्रीनशॉट है, फ़ोटो है, रोल नंबर A to Z 15 के 15 मेरे पास सबूत है, ठीक। अब आता है तो 2019 से ही कर रहा हूँ, 1 साल तो कोरोना में चले गए थे, बाकी समझ जाओ, ठीक है। 15 में से 2 बार ऐसा हुआ है जिसमें मेरा फाइनल जो लिस्ट लगा है ना उसी भी ज़्यादा नंबर था। एक तो चंडीगढ़ पुलिस में 2023 में, और एक आज से 1 महीना पहले रिजल्ट आया था, फरवरी में आया था, 16 फरवरी को फाइनल रिजल्ट RPF कांस्टेबल। उसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा, लेकिन मैं फिजिकल देने नहीं गए। अब ये बाद की बात है, ये छोड़, बात आती काम की कि मैथ कहाँ से प्रिपरेशन तो भाई देख, मैं शुरू से जो 10th में तो 12th में तो मेरा मैथ बढ़िया मतलब मैंने इंटरेस्टिंग लगाया। अगर तो इतना भी टॉप क्लास को नहीं तो भाई क्लास में जो टॉपर वगैरह मैंने कुछ नहीं आया, अगर तो देख सीधी बात, पर इंटरेस्ट बढ़िया मैथ का क्वेश्चन सोल्व करना, मतलब बढ़िया कुल, ठीक। फिर बात आती है मैथ में, मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ ना तो मेरा मुश्किल सी कोई गलती 1-2 नंबर कट जाओ तो कट जाओ, नहीं कोई चांस नहीं है कटने का। CGL मेंस में मेरा कितना था मैथ में पता ना, 28 या 29 सही है मेरे 30 में से, आप देख सकते हो, मैंने शॉर्ट में पोस्ट कर रखा है CGL का स्कोर कार्ड, ठीक। प्री में CGL प्री मेरे 50 थे। CPO में ये सुनो मेरी बात, सिलेक्शन पोस्ट में ये आ गया 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन CPO में क्या था 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। आपने पता है CPO में क्या रहस्य है, 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, मैंने 25 मिनट में 49 क्वेश्चन किए हैं, और 49 में से 48 मेरे सही हैं, एक मेरा गलत हुआ। 25 मिनट से 48 क्वेश्चन सही हुए, जो एक गलत हुआ ना मेरा गलत नहीं है, वो क्वेश्चन ही गलत है, उसके आंसर पता नहीं क्या है, मतलब आंसर ही अलग दे रखा है, तो उसको मैंने बोनस मिला है भाई देख। तो मतलब मैं 25 मिनट में 49 क्वेश्चन कर दिया कुल मिला, ठीक है। ये बात आती है कैसे पढ़ा कैसे देख। अगर तने मैथ भाई कुछ ना, तो एक मॉक टेस्ट दे ले, अपनी औकात तने पता लग जाओ। औकात कैसे लगे, कोई भी 2025 का कहीं से भी तने जहाँ से भी उपलब्ध हो ना, मॉक टेस्ट दे ले। 2025 में जो पूछा गया UG में NTPC UG को, कोई 30 में से अगर तेरा 20 से नीचे सही करना, 22 भी सही कर रहा है तो भाई तेरा नहीं है इसका सिलेक्शन, 1 महीने में नहीं है इसका। तू एक काम कर, क्या टीचरशिप पढ़। मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बैच नहीं लियो, आज तक मैं एक चमन्नी खर्च नहीं करी है टीचर पे। हाँ टेक्स्ट बुक पे ये ज़रूर लिया, टेक्स्ट बुक का जो पास वगैरह भाई, तो मॉक टेस्ट के लिए मजबूरी लेना पड़ गया, नहीं ये भी नहीं लेता, ठीक है। मान ले तेरा 30 में से 20-22 सही हो रहे तो एक टेस्ट मॉक टेस्ट दियो, 8 क्वेश्चन ये गलत हुए, ओहो गलत हुए, अब क्या कर। मान ले 1 क्वेश्चन गलत हो तेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का, अब क्या कर। मैं भाई देख सोर्स बता दूँ, बुक मेरे घर मैथ में एक पिनाकल की है, उसमें बस वो प्रैक्टिस खातर ली है, पिनाकल जो मैथ की CGL वगैरह SSC की है। टीचर बताऊँ किसी ने फॉलो करो, मैं किसी ने फॉलो नहीं करूँ। मैं अपनी टीचर बस वो 9-10th की मैथ हाउस, और वो उस टाइम से मेरी बढ़िया आएगी। मैं अगर फिर भी कहूँ क्या टीचर फॉलो करो, तो मैं कहूँ गगन प्रताप ने भी कैसी क्यों। मान ले एक गगन प्रताप की, मान ले मैं कोई 20 नंबर आया, मैं एक क्वेश्चन गलत होगा एल्जेब्रा, ओहो भाई साहब ये तो वीक है मेरा एल्जेब्रा। मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पर जाऊँगा, सर्च मारूँगा एल्जेब्रा बाई गगन प्रताप, कम से कम ना तो 10-15 वीडियो आ जाएगी गगन प्रताप। अब मैं कौन सी सेलेक्ट करूँ, मैं वो अगर मैंने कती नहीं आया एल्जेब्रा बहुत कमजोर, कई बार क्वेश्चन गलत है, मैं करूँगा जो सबसे बड़ी वीडियो है गगन प्रताप की, एक बताऊँ 26 घंटा की शायद 36 घंटा की, वो क्लास मैंने 1 महीने में पूरी करी थी, आज से 2 साल पहले। मैं वही CGL का मॉक दिया करता हूँ, और खूब कई बार मतलब फंस ही जाया करता एल्जेब्रा, सही 1 महीना लगा था उसके बाद 36 घंटा ही शायद, अगर 26 जो भी आप देख लेना। क्या करो देख, मैं गगन प्रताप मैंने पहले बढ़िया नहीं लग गया अगर, तो मैं क्या कराया कर, तो
कोई भी मन चैप्टर नहीं फलाना गगन प्रताप 1-1.5 घंटा गगन प्रताप कराया कर तो टॉप 100 क्वेश्चन टॉप 150 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मैं देखा कर तो फिर वो सब कुछ ऊपर से जाया कर तो इतना शॉर्ट ट्रिक कराया मैं भाई खराब मास्टर ये है बट फिर मैंने क्या करो एक बार 26 घंटा वाली है ना वह देखने लग गया शुरू से मतलब एकदम बेसिक सी पढ़ाओ भाई x+1/x कोई वो फॉर्मूला और सारी जो कम से कम ना मेरी आधी कॉपी भरी क्यों नोट्स बनाना अब मैं क्या करूँ हूँ अब मेरा मोस्टली तो कोई गलती से गलत है जो सिली मिस्टेक तो गलत नहीं मान ले गलत भी है तो वो अलजेब्रा देख अगर मैं कहूँ मेरा नोट्स कितना बना तो सिर्फ एक तो अलजेब्रा का बना रखा है मैं नोट्स एक मैंने प्रोबेबिलिटी का बना रखा है एक परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन ओ एक हाँ बस यही नोट्स और मेरे का कोई नोट्स को नहीं मैथ का मैं सिर्फ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में दिल्ली हूँ ठीक है जी। ये सुन मेरी बात एक बार मेरे क्वेश्चन गलत हुआ था मिक्सचर एंड एलिगेशन को उसमें पता क्या क्वेश्चन आया है भाई यो दूध है ये पानी है इसमें से इतना पानी 4 किलो पानी निकाल लिया 4 लीटर फिर मतलब दूध निकाल लिया फिर पानी मिलाया फिर 4 लीटर निकाला फिर पानी फिर 4 फिर पानी फिर 4 फिर पानी ये 5 बार की ये प्रोसेस तो लास्ट में जाके क्या रस होगी इसका एक फॉर्मूला है 30 सेकंड का लेकिन मैं इस क्वेश्चन अगर मेरा पेपर में जाऊँ तो मैं क्वेश्चन करूँ लॉन्ग मेथड से जो कि 2-3 मिनट खच जाए उसे तो मैं आज तक वो मतलब भूल जाऊँ उसका कई बार तो उन्हें रिविजन कर रहा है वो पता नहीं एक फॉर्मूला में ध्यान को आज भी ध्यान को तो अगर मैं अगलो मॉक टेस्ट दी और मैं लग रहा है यार फॉर्मूला याद करूँ तो मैं जाऊँगा अपना नोट्स उठाऊँगा या जो भी गगन प्रताप की वो वीडियो देखो ऐसे करूँ ये मान लेते हैं एक चैप्टर टाइम एंड वर्क उस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो पूरा चैप्टर क्लियर फॉर्मूला क्या है सब नाव है मान ले मैंने 10 दिन में काम करो इसने 20 दिन में काम करो हम दोनों ने कितने दिन में मिलके काम करा तो 1/10 + 1/20 उनको जो भी सोल्व कर दे और उल्टो कर दे बस इसका अलावा इसमें कोई फॉर्मूला हम क्या करो मान लेते ना कोई भी चैप्टर ना हो ना कोई भी XYZ सिर्फ नाम लिख चैप्टर को सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट बाई गगन प्रताप उसकी 10 घंटे की वीडियो आई 12 घंटे की 15 घंटे की 7 दिन 10 दिन में ख़त्म करते हैं डेली 2-2 घंटे की वीडियो देख 2x की स्पीड पे जो भी भाई तेरा हिसाब से अच्छी लगे स्पीड जो भी तू मेंटेन कर पाओ उस हिसाब से कर वो चैप्टर क्लियर कर पाओ सीधी मैथ मतलब यार वो बंदो है ना 12 घंटा की वीडियो देखो हर प्रकार का क्वेश्चन करा दे यार इतना घना क्वेश्चन करा दे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तब बस मॉक टेस्ट और कुछ मैथ में स्ट्रेटेजी बतानी है बुक बता दी पिनाकल वो भी मजबूत मैं बहुत कम पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ भी को पिनाकल बस मैं मैथ सही बताऊँ मैं पढ़ूँ ही को मैं सिर्फ मॉक टेस्ट दूँ सही CGL हो चाहिए NTPC हो UG सिर्फ मॉक टेस्ट मान ले NTPC में 30 क्वेश्चन आई मेरा ऑन एन एवरेज डेली 28 क्वेश्चन ठीक है जी कोई 2 क्वेश्चन गलत है जी और 2 वहाँ से भी एक तो सिली मिस्टेक आ रहा है यार हट गलत हो गया और जो एक क्वेश्चन बचा वो भाई मैं फ़ोन की स्क्रीन पर सोल्व करूँ तो भाई टेम कम मिल पाओ उसे ढंग से नहीं कॉपी में सोल्व करूँ तो वो भी सोल्व हो जाए मान ले गलत भी है जब मैं नहीं आओ तो मैं जाऊँगा भाई फलाना गगन प्रताप फिर वो पढ़ूँगा 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जो भी क्लास है जित भी मैंने फंस रहा हूँ करते एक पहल में फंसा कर तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कई बार के फंसा कर तो कि वो कुछ है 4 साल में इतना ब्याज होगो 8 साल में इतना तो 16 साल में कितना वो सीधो एक शॉर्टकट फॉर्मूला मतलब वो कैसे मैं ध्यान होने क्यों सुना जब बताऊँगा तो मैं कई बार पहले फंसा कर तो मैं क्या करूँ ले भाई गगन प्रताप वीडियो देखी उसके बाद मैं आज तक कभी नहीं पूछूँ समझ गया ना 1 सेकेंड अगर भाई तेरा 27-28 मैथ में ठीक हो रहा है तन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है तो बस सिली मिस्टेक कर रहा है वो अपना आप जैसे 20 मॉक भी कई दिन ही पेपर ने 20 दिन 30 दिन मॉक देवा हो ना तन सारो अंदाजो लग जाओ और अगर 20 से नीचे सही है फिर तेरा कुछ नहीं है अगर 22-23 सही है तो भाई तू कोशिश कर जैसे मैं तो मान लियो चैप्टर ना वे सर्च मार कर मार तो भाई हो जाओगे ये कोई फिर मैथ को बता दूँ सब कुछ और कैसे मैं नोट्स यार मैं नहीं बना रखा क्या बता 2-3 चैप्टर का ही मेरे पास और ज़्यादा नोट्स भी नहीं है ठीक है क्वेश्चन है यार सरल क्वेश्चन है फिर बात आती है रीजनिंग की रीजनिंग में क्या है मैं आज तक कोई किताब नहीं है भाई आज का टाइम मेरे पास रीजनिंग में वही बात से मैं शुरू से ठीक ठाक तो मेरा दिमाग पकड़ जाओ सीरीज़ में भी मैं मोस्टली 100 में से 90-95-99% मेरा दिमाग पकड़ जाओ है ये बस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दियो रीजनिंग को गलती से गलत है जो नहीं तो CGL मेंस में मेरा 29 सही 87 नंबर है शायद रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़ के आया था 90 में से
तो भाई यह बात है, कुछ वो है नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट दो ये। ओहो, ये मैंने एक चीज़ और बता दूँ, क्लॉक चैप्टर है उसका क्वेश्चन बहुत कम आई से एग्जाम में, तो मैंने उसका फॉर्मूला भी ध्यान नहीं है, कई का फॉर्मूला ही ना नहीं ध्यान। और बस ये अगर मान ले कोई मॉक टेस्ट दियो उसमें आगो तो फिर रिविजन कर लूँ, कहे भी चैप्टर में नोट्स भी नहीं है, कोई भी सर्च मार दूँ टीचर को ना अपना आप। अच्छा कैलेंडर हो गए, क्लॉक हो गए, बेसिक सवाल आएंगे वो तो कर दूंगा, और थोड़े से घुमा फिर के आगे तो उसमें खड़ा हो जाएगा हाथ में रख। फिर बात आती है, एक सुनो एक काम की बात यार, मैं एक बात करता हूँ भूल गया, रीजनिंग सिर्फ मैं मोक दी थी। रीजनिंग में हाँ मैं फंसूँ, दो प्रकार के क्वेश्चन में फंसता हूँ रीजनिंग। वो पूछते सीजीएल में एडिक्विटी आई है ना, वो पूछने लगी है कि भाई साहब आप मान लो महंगाई बढ़ रही है तो इसके पीछे सरकार का क्या हो सकता है, मतलब समझ गए होगा कथन निष्कर्ष, वो लंबी लंबी क्वेश्चन होते हैं ना कि भाई सरकार रोजगार बढ़ रहा है इससे ये होगा, उनमें कई बार फंसूँ तो उनको मैं अवॉइड करता हूँ। सीजीएल मेंस में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था तो उसको मैंने अवॉइड किया, भाई छोड़ दी उन्हें, एक नेगेटिव मार्क, इसलिए मेरे 87 नंबर है। एक फंसूँ जैसे दे दिया भाई इंडिया की राजधानी मतलब दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, तो बांग्लादेश की पता, वो तो सरल ही है, ढाका है, लेकिन कुछ और बढ़िया समझ गए कैसा क्वेश्चन एक बात को ओड बना उठना ना क्या बताया कि मैं समझ गए ऐसा क्वेश्चन में कई बार फंसता हूँ मैं, तो इसको मैं अवॉइड करता हूँ। आज दिमाग में याद है तो ठीक, ना है तो ठीक। बात आती है जिक्के की, जिक्के ही मैं बताऊँगा भाई साहब 2019 से तैयारी करो, 2027 हुई। पहली बात तो मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, मैं कदे पढ़ी नहीं, पढ़ी मतलब पहला आज से 4 साल पहले पढ़ा तो कुमार गौरव का उत्कर्ष वाला, लेकिन अब मैं मैच्योर है, जो मैंने ज्ञान नहीं तो एक थाने एक नोटिस की है कुमार गौरव की। कुमार गौरव सिर्फ और सिर्फ वी चीज़ पढ़ाता है जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें आती है, जिसका हमने नाम सुना हुआ है वो रिवाइज कराता है। कुमार गौरव के बस की बात नहीं है भाई, मेरा विश्वास कर। मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू रियलाइज कि कुमार गौरव सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ पढ़ाओ जो हमें अच्छी लगती है, हमने नाम सुन रखा है। अगर थोड़ा बहुत भी घुमा के पूछ लियो ना नहीं कर पाओगा। करंट अफेयर्स भी बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स एनटीपीसी के लिए 1 नंबर के हैं करंट अफेयर्स, मतलब क्योंकि भाई 40 में से 12 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के बिल्कुल। तो पढ़ो क्योंकि स्टैटिक जीके ये साइंस ये सब मत पढ़ो, फायदा में रहोगा, बाकी उसका बारे में यार कोई से बुराई ना सुनना चाहो। सेम यही बात मैं नवीन शर्मा के लिए कहूँगा। नवीन शर्मा ने मैं आज से 2023 में एक सीरीज चल रही थी 32-33 क्लास की थी, नायक सीरीज नाम से, मैं उसकी 29 क्लास ली, उसने सब कुछ कवर करा दिया। एक बात बताऊँ तुमने, ये उसके बारे में कोई बुराई नहीं सुना, लेकिन मैच्योरिटी इज़ वैन जब आप उसके बारे में सच्चाई जानोगे। उस बंदे को साइंस बिल्कुल नहीं आती। साइंस के जो 35-40 क्वेश्चन कराएगा ना, तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन कराएगा, और वे भी उनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, नॉर्मल क्वेश्चन कराएगा जो हमने पढ़ रखे हैं बस। नहीं तो हमने पेपर देखो, सीजीएल हो गए, दिल्ली पुलिस हो गए, हरियाणा पुलिस हो गए, चाहिए तो एनटीपीसी ले ले, साइंस में घुमा फिर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उस बंदे को नवीन शर्मा की बात कर रहा हूँ, लोक नृत्य, डांस और ये और वो और फलाना और धिकड़ा, इतना घना लिखवा दिया, इतना घना, मतलब जो कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया वे भी लिखवा रखा है, कुछ लेना देना है, मतलब इतना घना वो आदमी याद नहीं कर सके भाई। और थमने लगो भाई देख मास्टर बहुत ज्ञान है यार, मास्टर सब कुछ आओ बिल्कुल। लेकिन उस बंदा ने हिस्ट्री ठीक आओ, बढ़िया आओ हिस्ट्री में मान लो, उस बंदा ने जोग्राफी नहीं आवे, भूगोल बिल्कुल नहीं आवे। ये तरह भूगोल में सुन मेरी बात, यमुना उठा से निकला है, उसकी सहायक नदी ये है, उसकी सहायक ये है, वो जलप्रपात का ये, तरह जोग्राफी नहीं है भाई। तेरे अगर तू इसने भूगोल मान रहा है ना, तो फिर तेना भूगोल पढ़े ही नहीं है। एक क्वेश्चन में पिछला मॉक टेस्ट में कराया तो ओक्सबो लेक, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं, जा मेरी नाड़ काट दी जाए हैनी के नाम से। नवीन शर्मा ने अपनी ज़िंदगी में कितने क्वेश्चन करा रखो, कोई सी भी क्लास समझ गो होगा। भूगोल हम पढ़ ही ना रखो जो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, समझ गया होगा। वो सिर्फ ये पढ़ा देते, हम सोचो हाँ भाई वो ये जलप्रपात वहाँ पर है भाई, मैं पढ़ रखो है, तो फिर एक बार मेरी रिविजन था ना अच्छा लगा, हाँ भाई पढ़ रखो है, लेकिन नहीं आवा। इतिहास आवे से मान लो कई बार बड़े बड़े कहानी की तरह पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स उस बंदा ने कतई नहीं आओ, बिल्कुल भी जीरो इकोनॉमिक्स। हम खुद को होगा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन वगैरह
वो मुश्किल से 35 क्लास में 2 या 3 लिया अगर 2 क्वेश्चन लिया करता हूँ, और उसमें भी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन जाकर आगे चलो नहीं पढ़ा इसका भाई। स्टैटिक जीके बढ़िया पढ़ाओ, हाँ स्टैटिक जीके पण यार स्टैटिक जीके बढ़िया पढ़ाओ मानू छू, लेकिन यार वो इतना कुछ पढ़ाते हैं जो इरिलीवेंट है एग्ज़ाम से। ये कोई खेल है, उसमें फुटबॉल को गेम है, फुटबॉल को ग्राउंड की लंबाई इतनी होती है, हाइट इतनी होती है, चौड़ाई इतनी होती है, वो जो गोल पोस्ट होता है उसकी हाइट इतनी होती है, उस गोल की लंबाई इतनी होती है, इतना कुछ करा दिया, इतना कुछ के याद करा हम ना कर सको। ये बताए फिर मास्टर से कौन बढ़िया बता दो। वैसे तुम्हारा काम का नहीं है, बता भी देता हूँ। एक नाम सुना दो, परमार SSC। सैल्यूट है यार भाई, के चीज़ है वो बंदों को ने, वो तो मैं कह रहा हूँ यार बस कुछ ना कहूँ उसको बारे में, जो कहूँ वही कम है। हर चीज़ ने इतना उसको बैच है, लेकिन मैं बैच आज तक उसको भी नहीं लिया। मैं सिर्फ यूट्यूब पे क्लास देखूँ, हर चीज़ ने ऐसे एक्सप्लेन करे हैं। कोई भी मान ले तरफ नदी पहाड़ा वहाँ से निकल रही है, ये सब तरह नवीन शर्मा तरह वो उत्कर्ष वाला कदे नहीं करा इसकी, ऐसे निकल रही फिर वो बढ़ती है, सीधा डेफिनेशन पूछता है। सीजल ये हम सोचो यार सीजल खतर बता रहा, सीजल नहीं हर चीज़ खतर। ये तो ओक्स बोले जा, मैं वो मास्टर दिखा दी, मैं खुद नोट्स बना रखा है गोपुर झील और क्वेश्चन पूछा गया है, और चीज़ भी ये तुम्हारी याद हर चीज़। इकोनॉमिक्स देख, फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री ले ले, बायो ले ले, इकोनॉमिक्स ले ले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, पूरा जो जिक्के होता है ना सारो। ऑल इंडिया सीजीएल में 10 में से, ऑल इंडिया AIR 10 में से 8 उसकी क्लास के हैं। ये समझ जाओ तुम के मास्टर है इसका, वो सिर्फ रैंक निकालता है मास्टर बिल्कुल। वो उसकी एक किताब भी बताई फैट, मैं तो खरीदी को नहीं, ना खरीदूँगा दे कौन रुपया कह रहा, मैं तो बस यूट्यूब में खींच दिया काम ने। ईमान ये सुनो मेरी बात कल मैं एक क्वेश्चन कराया था कि भारत और श्रीलंका को क्या अलग करता है। सब ने पता है पाक स्टेट है, पाक जलमरुडू ऐसी जो भी है जल संधि अलग करती, ठीक। लेकिन 3 ऑप्शन और थे, एक तो हरमुज जल संधि, एक तो अदन की खाड़ी। तो मैं क्या करो टेक्स्ट बुक पे एक्सप्लेनेशन पर गयो तो भाई उसमें था भारत पाकिस्तान को ये अलग कर, लेकिन उसमें हरमुज जल संधि और जो अदन की खाड़ी उसके बारे में कुछ नहीं लिख रखा। तो मैं क्या करो खुद का दम पे क्रोम पे गयो, सर्च मारी भाई हरमुज जल संधि, हाँ फिलहाल लड़ाई हो रही है, किस किस को अलग करती है वो भाई साहब इंडियन ओशन को और उस ना भूमध्य सागर है, लाल सागर जो भी मतलब समझ गया होगा, उसको अदन की खाड़ी इस इसको अलग करती है। तो ये सब भाई जब मैं खुद ट्राई करूँ अगली शिफ्ट में पूछ लूँ तो क्या करूँ, समझ गया होगा। ये सुन काम क्या था मी तो दिमाग मत लगी, अगर नॉर्मल हो तो जिक्के में मैं भी नॉर्मल इसमें कुछ नहीं आवे, सीधी बात है। जिक्के पढ़े हुए आगो तो ठीक, ना आए तो ठीक, कोई वो नहीं है, पर बस मेरा आज जाओ से ठीक से, ना हो तो भी ठीक से, ये बात है। बाकी मैं एक बात कहता हूँ, हाँ हम बस मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस कर लो, अगर 20 दिन ही ना वो भी करोगा ना। मैथ में भाई देख लो मेरी यहाँ कमी से 2 चैप्टर पढ़ लो, रीजनिंग में भाई मत पढ़ो, रीजनिंग बस प्रैक्टिस ही, पकड़गा तो पकड़गा, ना पकड़ा तो भी कुछ नहीं है था। जो ये बात है यो के नाम से इसको जिक्के में भाई मैं डेली मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, बस नू देख लो 3 ऑप्शन है ना हटाना कैसे हमारा काम यूज है। तो अगर मेरे लग गया, मेरे बढ़िया तरीको लग गया तो भाई मेरी देख लो, नहीं भाई मत देखो, मैं तो मास्टर बता दी लेकिन थारा समझ नहीं आओ, मैं पहली बार बता रहा हूँ नहीं समझ पाओगे। वो मास्टर को बैच कुछ मतलब क्यों नहीं लियो, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। ये तू संसद बोल रहा, वो पार्लियामेंट बोलता है, तू विधायक बोलता है, वो MLA बोलता है, तू राज्य विधानसभा बोलता है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव बोलता है। नहीं आओगे समझ में, नॉर्मल बाड़ा का जो सही है ना उसका तो आज जाओगे, नहीं आओगे समझ गओगे। बस यह बात थी, बाकी और कुछ कहना मैंने। मॉक टेस्ट है बस सारे 3 सब्जेक्ट हो गए। कंप्यूटर भाई सही बताऊँ एकदम बेसिक आता है कंप्यूटर, मैं ना बताऊँ कुछ भी, कंप्यूटर पढ़ लो अपना हिसाब जो भी था। ये बाबा मैं एक वो टेस्ट देख कर आया हूँ, यो ग्रेजुएशन वाला NTPC मेरा तो 17 तारीख को पहली शिफ्ट जो 4th हार्डेस्ट शिफ्ट है, मेरा नंबर से 77। ये कहो 77 तो सारी दुनिया के ले रखे हैं, बिल्कुल ले रखे हैं, लेकिन मैंने अजमेर जोन से अजमेर से तो बिल्कुल नहीं है सिलेक्शन, लेकिन मेरा नंबर से 77.3 ही, और अजमेर जोन से सुनो
फोर्थ हार्डेस्ट शिफ्ट टाइप समझ लो नॉर्मलाइजेशन, कम से कम ना तो 4 नंबर तो मिलेगा का वो बाप नहीं रोक सके। 81-82 नंबर होगा, 1-2 नंबर और मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन नूने गलत मिलेगा। 83-84 नंबर है बनना चाहिए। एक मेरी पोस्ट थी वो CCTC वाली, उसके लिए क्वालिफाई करती हूँ, लेकिन उसके लिए तो नहीं होगा, मैंने बेरो है। फिर दूसरा नंबर पर मैं भर रखूँ तो ट्रेन मैनेजर, मैं स्टेशन मास्टर नहीं भर रखूँ, वो मेरा अपना ही लॉजिक से अपना ही दिमाग से समझ गया मैं क्यों नहीं भरे, वो अलग बात है, मैं अपना कुछ दिमाग लगाया और उसके लिए मैं 100% एलिजिबल हो जाऊँगा। मन बेरो है ना, बस मेरा जितना शानो आदमी मैं सारा दिमाग लगा कर चलूँ, इतनी कट ऑफ, इतनी रैंक, इतनी परसेंटाइल, सब कुछ मन पता है। मैं सू क्वालिफाई और जय दिन रिजल्ट आऊँ ना 1-1.5-2 महीना आज जो वीडियो बनाऊँगा तो मैं बता दूँ मैं कैसे की तैयारी करूँ हूँ, बाकी तो ठीक है ना।